हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ सर्कल। क्या आपको याद है लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा? लास्ट सेशन में हमने सर्कल के बारे में सीखा और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझी और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप ये सर्कुलर पार्क देख पा रहे हैं? मान लीजिए आप इस सर्कुलर पार्क के इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, और आपके हाथ में एक स्टिक है। अब मान लीजिए आप इस सर्कुलर पार्क के चारों तरफ एक जगह पर रुककर इस स्टिक को कुछ इस तरह प्लेस कर देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ये जो स्टिक मैंने प्लेस की है इसका जो पाथ है वो किस तरह का है? यस, ये जो स्टिक है इसका पाथ इस सर्कुलर पार्क पर एक टेंजेंट बना रहा है। इसी तरह अगर आप इस पार्क के अलग अलग पॉइंट पर स्टिक प्लेस करें तो बहुत सारे टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपसे मेरा एक सवाल है, क्या हम सर्कुलर पाथ के एक और पॉइंट पर एक ऐसी स्टिक प्लेस कर सकते हैं कि इन दोनों स्टिक का जो पाथ है वो आपस में बाहर जाकर इंटरसेक्ट करे? सोचिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो आइए अब एक थ्योरम करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। नाउ द थ्योरम सेज द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले तो जो हमने एक्टिविटी में सीखा उसके अनुसार आप मुझे बताइए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट एक सर्कल पर बना सकते हैं और यहां हमें प्रूफ करना है कि दोनों की लेंथ इक्वल होगी। यानी कि हमें दिया है एक सर्कल जिसका सेंटर O होगा, रेडियस स्मॉल r, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है एंड PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स और हमें प्रूफ करना है इनकी लेंथ इक्वल होगी। तो आइए फिगर से समझते हैं। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे 2 टेंजेंट बने हैं PA एंड PB और हमें दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या होगा? हमें OA, OB और OP को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आइए ज्वाइन करते हैं। वी ज्वाइन OA, OB एंड OP। अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो हमारे पास PA इक्वल टू PB CPCT से आ सकता है, राइट? तो इसे कैसे कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं आइए समझते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB। अब इसमें 3 इक्वालिटीज हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले लास्ट थ्योरम याद कीजिए। वी रिमेंबर कि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो उस थ्योरम से एंगल A 90 हो जाएगा एंड सिमिलरली एंगल B विल आल्सो बी 90 डिग्री। तो इसे लिख लेते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्रीज ईच, राइट? तो ये एक इक्वालिटी हो गई। क्या कोई कॉमन साइड है? यस, OP इज कॉमन, सो OP इक्वल्स टू OP, दिस इज कॉमन साइड। एक इक्वालिटी और हमें फाइंड करनी पड़ेगी, वो क्या होगी? सोचिए। OA एंड OB रेडियस ये दोनों इक्वल हैं, तो आइए इसे लिख देते हैं OA इक्वल्स टू OB रेडियाई। तो हमारे पास कौन सा रूल बन गया यहां पर? एक तो राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज है और एक रेडियस है। तो ये हो गया RHS रूल। सो बाय RHS रूल यू गेट ट्राइंगल OPA congruent to triangle OPB and this is RHS rule, and then by CPCT we get our desired result, that is PA equals to PB by CPCT. So this is how we prove that the tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, this question says prove that if two tangents are drawn to a circle from an external point, तो ये external point है, these are two tangents, we need to prove they subtend equal angles at the center। उसके लिए पहले हमें ज्वाइन करना पड़ेगा OP को, OA को और OB को।
सो वी नीड टू प्रूव कि दोनों टेंजेंट सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं, यानी ये दोनों एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना है। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। ये जो जॉइनिंग लाइन है इससे ये टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, यानी हमें प्रूफ करना है ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल 3 and 4 शुड बी इक्वल। तो ये दोनों रिजल्ट अगेन कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो सकते हैं सीपीसीटी के द्वारा। तो अगेन हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, लेकिन इस बार क्या हम कोई डिफरेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं? लेट्स चेक। ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। हमने अभी अभी एक थ्योरम की है which says the tangents drawn from an external point are equal in length। तो इस बार हम ले सकते हैं PA equals to PB, जो हमने प्रूफ किया था अभी अभी थ्योरम में। तो यहां पर हम कह सकते हैं बाय थ्योरम। यस। और क्या ले सकते हैं कॉमन साइड? PO equals to PO। दिस इज कॉमन साइड। And one more thing, OA equals to OB and that is radius। तो हमारे पास इस बार कौन सा रूल बन गया स्टूडेंट्स? This is SSS rule। So by SSS rule, triangle OPA congruent to triangle OPB and this is SSS rule। So that gives us these two results, angle 1 equals to angle 2, this result, and also angle 3 equals to angle 4, this result, and we have to mention CPCT for both of them। तो ये दोनों results prove हो गए। अब आइए एक और interesting question करते हैं। Now this question says, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle। तो कुछ इस तरह का फिगर होगा कि क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल क्वाड्रिलेटरल की साइड्स को टच कर रहा है, राइट, और उसके अंदर है। तो वी नीड टू प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स विल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। ऑपोजिट साइड्स तो पहले लेबलिंग कर लेते हैं। सो द साइड्स आर AB, BC, CD एंड DA। तो ये वर्टिसेस को मैंने ABCD मार्क कर लिया और मान लीजिए सेंटर यहां पर है O। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स, तो हम एक पेयर चूज कर लेते हैं ऑपोजिट साइड्स का। वो पेयर है AB और CD। तो AB और CD इस सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये प्रूफ करना है। दिस इज एंगल AOB एंड हियर वी हैव एंगल COD। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दीस टू एंगल्स एड अप टू 180 डिग्री। सो लेट्स राइट, वी नीड टू प्रूव एंगल AOB plus angle COD equals to 180 डिग्री। रिमेंबर, अगर ये 180 डिग्री आ जाता है तो बाकी जो दो एंगल्स बचे उनका सम भी ऑटोमेटिकली 180 डिग्री हो जाएगा। सो ओनली दिस वी नीड टू प्रूव एंड इससे हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब कैसे प्रूव करेंगे? तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? आपके जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज हैं इसको सेंटर से इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज P, Q, R, S। तो O से इनको ज्वाइन कर देते हैं, राइट। नाउ यहां पर आप देख रहे हो सेंटर पर बहुत सारे एंगल्स बन गए हैं, 8 एंगल्स बन गए हैं। तो इन्हें मार्क कर लेते हैं, एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। नाउ इन सबका जो टोटल होगा दैट इज 360 डिग्री बिकॉज इट इज अ कंप्लीट एंगल, राइट। अब यहां पर आप देखिए A एक एक्सटर्नल पॉइंट है एंड AP एंड AS आर टू टेंजेंट्स। तो अभी हमने प्रूफ किया था क्वेश्चन में कि ये इक्वल एंगल बनाएंगे सेंटर पर दोनों टेंजेंट्स। तो एंगल 1 और 8 आपस में इक्वल होंगे, isn't it? Let's write this. A is an external point, and tangents हमारे हैं AP and AS. AP and AS are tangents. So
that gives us a very important result, that is angle 1 equals to angle 8, isn't it? Now similarly 3 और relations आप बना सकते हैं, that is angle 2 will be equal to angle 3, right? Similarly 2 और equations, angle 4 equals to angle 5, बिकॉज यहाँ पर आपका C पॉइंट है एक्सटर्नल, CR एंड CQ आर टेंजेंट्स, दोनों इक्वल एंगल बनाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 7। ये चारों इक्वेशंस हमारे काम आने वाली हैं। लेट्स मार्क इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट एंगल को लिखेंगे और 4 एंगल्स को रिप्लेस करेंगे तो हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। कैसे? लेट्स राइट नाउ sum of all these angles will be how much? So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8. These all will add up to 360 degrees, isn't it? It is a complete angle. Now यहाँ पर हम कौन से एंगल्स को रिप्लेस करेंगे? हमें चाहिए 1, 2, 5 and 6 these angles AOB and COD। तो 8 को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 को we will keep as angle 1, 2 को हम 2 रखेंगे, 3 को 2 से रिप्लेस करेंगे, सिमिलरली 4 को 5 से रिप्लेस करेंगे, एंगल 7 को एंगल 6 से रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएंगे अगर हम इन चारों इक्वेशंस को यूज करें तो आएगा एंगल 1 2 बार आ जाएगा, 2 एंगल 1, सिमिलरली एंगल 2 ये भी 2 बार आ जाएगा, एंगल 2 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2, सो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 5 एंड यहां पर 2 टाइम्स एंगल 6 एंड दिस इज इक्वल टू एंगल 6, सो 2 टाइम्स एंगल 6 इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। वी आर यूजिंग दीज 4 इक्वेशंस। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इफ यू टेक 2 कॉमन, वी आर लेफ्ट विद एंगल 1 प्लस एंगल 2, that is angle AOB, and angle 5 plus angle 6, that is angle COD, and 2 will go in the bottom of 360, that will give us 180 degree. So we proved that the opposite sides in this case will subtend supplementary angles at the center. अब मैं आपको कुछ questions practice करने के लिए दूंगा। सबसे पहले these are a few fill-ups, तो आप ये करेंगे based on the learning that we have done so far, और 2 questions और दूंगा, इन्हें भी आप प्रैक्टिस करेंगे, and I'll meet you in the next session with another interesting topic. Till then, keep learning and take care.